ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के बारे खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। बहस बीच बाजार के तहत आज हम झालावाड़ में आए हुए हैं और देखिए झालावाड़ की जनता जो है पूरे जोश के साथ और पूरी बेबाकी से अपनी आवाज रख रही है और साथ ही अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल भी पूछ रही है कि आखिर आपने जो हमसे ये दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो वादे अपने पूरे क्यों नहीं किए हैं। और भी हमारी जो मांगे हैं उनको भी आपको देखना है, तो इसको लेकर हम लगातार जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के उनसे सवाल पूछ रहे हैं। चंद्रश्री, ब्रेक से जाने से पहले एक महत्वपूर्ण यहाँ का मुद्दा जो है यहाँ के युवाओं ने उठाया है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो कि बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान का जो भविष्य है ये सालों से इंतजार कर रहा है और इन सालों इंतजार के बाद कड़ी मेहनत के बाद भी जब बारी आती है उनके मेहनत के फल की, तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है राजस्थान का, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो युवा है वो त्रस्त है। देखिए, आपने झालावाड़ का परिचय दिया है नागपुर के नाम से। मैं किसान हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ संतरे की फसल होती है, उस पर 75% सब्सिडी थी। हमारे सौर ऊर्जा पर अरे पेपर लीक पे भी आ रहे हैं। हाँ, 86% सब्सिडी थी, उसको 40% कर दिया और जो संतरे पर सब्सिडी थी वो 25% कर दी। अब मैं आता हूँ पेपर लीक। अरे जवाब सुन लीजिए, पेपर लीक पे आ गए, जवाब सुन लीजिए ना। देखिए, इनके राज के अंदर भी लीक हुआ है, हमारे राज में भी हुआ है, हमारे राज में गिरफ्तार हुए और ये अकेला अशोक गहलोत है जिसने कई दोबारा बगैर फीस लिए उनसे इम्तिहान लिए, उनको फ्री में बसेस दी आने जाने के लिए, उनको ठहराने का इंतजाम किया, उनको खाना खिलाया और उनको नौकरियां दी हैं। ठीक है, तमाम सुविधाएं दोबारा दी गई। बात यहाँ पर ये है कि जो सालों इंतजार कर रहे थे वो साल कैसे देंगे उन्हें, जो वो वक्त था जिन्होंने कड़ी मेहनत की और सालों उनके परिवार ने परिश्रम किया उनके साथ, वो जो पूरा वक्त है वो कहाँ से देंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में 86 लोगों ने आत्महत्या की है व्यापम के अंदर। हमारे यहाँ आत्महत्या तो हम दूसरे राज्य से कंपेयर क्यों करते हैं? हम दूसरे राज्य से कंपेयर क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पर रोजगार मिल रहा है लगातार। यहाँ शहरी जो है महात्मा गांधी योजना के अंदर शहरी श्रमिकों को रोजगार यहाँ पर दिया गया है। किसानों को यहाँ पे जो है अनेक सुविधाएं दी है। बिजली 2000 यूनिट एक किसान को फ्री मिल रही है, तो किसान को उससे इनपुट कॉस्ट उसकी कम हो रही है। खाद के अंदर जो है आप देखिए कि पहले कितनी मारामारी होती थी, वो आज खत्म हो गई है। आज किसानों को कोई समस्या नहीं आ रही है इस राज से, तो इसलिए रोजगार तो उनको मिल रहा है। किसान को इतना बड़ा रोजगार मिला है, उसको उचित मूल्य मिलता है, उसको सब्सिडीज मिलती हैं, तो ये सारी किसानों को तमाम व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सब्सिडी मिल रही है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पेपर लीक का मुद्दा आया तो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हालांकि उन्होंने गोलमोल किया है, लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर यही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, लेकिन यहाँ के युवाओं को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल है। हम कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहते हैं और अशोक गहलोत जी से पूछना चाहते हैं कि उस गरीब किसान मजदूर, उस किसान का बच्चा जो अपनी जमीन गिरवे रखकर बच्चों को पढ़ाता है और पेपर लीक के माध्यम से इस सरकार भ्रष्टाचार में डूब जाती है। आपको अच्छी तरह याद होगा इनका एक मंत्री गुड़ा जी को इन्होंने जब इनकी पोल पट्टियां उनकी लाल डायरी में आ गई ना, तो वो लाल डायरी के चक्कर में उनको बर्खास्त कर दिया और आज उनके पीछे पड़े हुए उनको अरेस्ट कराने के लिए इनके पास रोजगार के लिए कोई जवाब नहीं है। 5 साल इनको सरकार बचाने में निकल गई और महिला अत्याचार में इनके एक कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल जी ने सदन में यह जवाब दिया कि इनको शर्म नहीं आती है कि महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, और उन्होंने ये कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। एक मंत्री जब ये बयान दे सकता है, इससे घटिया बात, शर्मनाक बात इसमें हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसने विकास किया है, माननीय वसुंधरा राजे जी ने विकास किया है और सांसद दुष्यंत सिंह जी ने विकास किया है। इस विकास की बात को लेकर हम चारों सीटों के लिए जनता में जाएंगे। हो सकता है कोई मतभेद हो सकते हैं, उसको दूर करेंगे और चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आपने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए। एक सेकंड बात करने दीजिए। आपने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं, जो विधानसभा में बयान दिया गया वो शर्मनाक था, वो मानते हैं, लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं 4 विधानसभा क्षेत्र और चारों पर यहाँ पर बीजेपी काबिज है, लेकिन 2 विधानसभा
क्षेत्र जहां से जो सिटिंग विधायक है उनका विरोध क्यों रहा है अगर इतने विकास की धारा यहाँ पर बह रही है? निश्चित रूप से ये गलत बात है कि उनका कोई विरोध हुआ है। ये तो इनकी मिलीजुली सरकार है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि चारों विधायकों ने काम किया है। पूरी मेहनत करिए, आम जनता की सेवा करिए और वापस इस प्रदेश की मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे जी ही बनेंगी और चारों विधायक हमारे जीत कर आएंगे। निश्चित रूप से एक सर्वमान्य नेता जिस प्रकार से इस झालावाड़ जिले के विकास की काम में लगी हुई है, इनको जलन होती है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि दबे मन से ये भी कहते हैं हमारे से कि नहीं, मुख्यमंत्री तो वसुंधरा जी बनना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, बात मुद्दों पर हो रही है। थर्ड फ्रंट पे हमारे साथ लगातार मौजूद हैं ईश्वर सिंह जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद युवा हैं, युवाओं की पीड़ा आप बेहतर जान पाएंगे। मुद्दा यहाँ पर पेपर लीक का उठा है, मुद्दा यहाँ पर रोजगार का उठा है। पेपर लीक को लेकर, विकास को लेकर आप यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हुए हैं, यहाँ की युवाओं को जो झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आदरणीय ये बोल रहे हैं कि सीएम साहब यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रही है। आपने यहाँ का विकास देखा, आपने जोधपुर का भी विकास देखा है, जोधपुर का देखा है आपने, कोटा का विकास, अभी आप कोटा से निकल के आए होंगे, कोटा का विकास देखा है। एक मंत्री के कार्यकाल में क्या विकास हुआ और 2 बार सीएम रहते हुए झालावाड़ का क्या विकास हुआ आप देख रहे हैं। और यहाँ रोजगार की बात करें, रोजगार, ये 2 फैक्ट्री क्यों बंद हुई है? जेके फैक्ट्री क्यों बंद हुई है? पित्ती ग्रुप क्यों बंद हुई है? इन दोनों से पूछना चाहता हूँ। ये विकास की बात करें, विकास हुआ है ना, इन लोगों का विकास हुआ है, 5 लोगों का विकास हुआ है। यहाँ पे मैडम ने 5 लोग बिठा रखे हैं, उनका विकास हो रहा है, यहाँ पे बहुत शानदार विकास हो रहा है। गांव में जाइए आप, लोग बाग वोट के लिए बहिष्कार कर रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। और इस बार ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। वहाँ पे रोड देखिए आप, वहाँ पे बिजली देखिए, वहाँ पे पानी देखिए, वहाँ पे जाइए आप। एक बार फिर से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर कि विकास हुआ है लेकिन चुनिंदा लोगों का विकास हुआ है, यहाँ की जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए कितना विकास हो पाया, कितना नहीं हो पाया है, ये आप यहाँ की जनता से जाने। ओवर टू यू चंद्रशेखर। बिल्कुल, तो यहाँ पे झालावाड़ की जनता क्या विकास चाहती है उसको लेकर बात करना बेहद ज़रूरी है अंकुर, क्योंकि विकास तो सभी को चाहिए, लेकिन ये विकास होगा कैसे? मैडम, एक तो हमारे अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया हमारे नेताओं पर इनकमिंग का, वो आरोप ये सत्य और निराधार है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और विकास की जब बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर वर्ग हर कल्याण के लिए काम किया है और झालावाड़ जिले के लिए विकास में भी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास किया है। इससे कभी झालावाड़ जिले से कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान हर परिवार को 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दावे खोखले निकले। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने महंगाई राहत शिविर लगाकर योजनाओं को राहत दिए, 10 योजनाओं की गारंटी दिए और गरीब के जीवन में उनका बदलाव आया। पूरा परिवार आज खुशी के माहौल में। ठीक है सर। मैं आपके इस चैनल के और इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के और अन्य थर्ड मोर्चे के, सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैं तो ज़्यादा, सबने बात जो कही है वो अपनी अपनी हिसाब से सबने बात कही है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो ये कहा जाता है कि माननीय वसुंधरा जी जब से यहाँ आई है और 2 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, झालावाड़ जिले का खूब विकास किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, निवेदन के रूप में एक बात पूछना चाहता हूँ, बहस में नहीं पढ़ना चाहता, कि महारानी जी वसुंधरा झालावाड़ में कभी धौलपुर से हार कर आई है, जो धौलपुर से रिजेक्ट कर दी, जहां उनका गृह क्षेत्र था वहां से रिजेक्ट करके और झालावाड़ जिले में आई है। और झालावाड़ की आम जनता ने, मतदाता ने उनको इतना सर पे बिठाया, इतना मान सम्मान दिया कि 89 में 89 में यहाँ से पहले बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, लोकसभा का 89 लोकसभा का चुनाव लड़ी है और वहीं से वो लोकसभा की सदस्य बनती आ रही है। पहली बार तो इन्होंने कहा है कि धौलपुर से उनको रिजेक्ट करके भेजा है, वो धौलपुर से पहली बार विधायक बन गई हैं, इनको ये जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, उसके बाद फिर केंद्र की राजनीति में आई है वो। और मैं एक चीज इनसे और पूछना चाहता हूँ, हमारी वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान के सारे टोल फ्री रोड करे थे, इन्होंने वापस टोल चालू करा। मैडम, जब युवाओं की बात आप कर रहे हैं और युवाओं की बात चल रही है, तो पूरे देश के अंदर युवाओं की हेल्थ एक गंभीर विषय है
और एक गंभीर मुद्दा है, बच्चे हार्ट अटैक से और हार्ट फेल से मर रहे हैं। यहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने SMS स्टेडियम से बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। यहाँ पे स्विमिंग पूल, सारी सुविधाएं थी, वो कहाँ गई? मैंने 45 एज की मैं स्विमिंग सीखी है, मेरे दोनों बच्चे स्टेट खेले हैं, वो स्विमिंग पूल बंद है। किस हेल्थ की, किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हो आप देश में? घूंघट की चौखट से लेकर के संस्कृति की चौखट तक, अगर महिलाओं का सम्मान किसी ने बढ़ाया तो हमारे आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने बढ़ाया है। और महिलाओं को अगर सुरक्षित अगर अधिकार दिया है तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने दिया है। और विकास की अगर आप बात करें, मैं बताऊं आपको, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, मैं बताऊं आपको रोजगार क्या दिया है। पहले बात सुने, महिलाओं की आवाज दबाने से कुछ नहीं होता है। महिलाओं की आवाज बुलंद है और बुलंद थी और रहेगी। महिलाओं की आवाज नहीं दबा सकते। महिलाओं से डरते हो क्या? महिलाओं के बोलने से डरते हो क्या? महिलाओं के बोलने से डरते हो क्या? महिलाओं के नेतृत्व से डरते हो क्या? महिलाओं के नेतृत्व से डरते हो? कितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन महिला की आवाज तो कोई नहीं दबा सकता। ये विकास महारानी वसुंधरा राजे जी द्वारा किए गए विकास पे सवाल पूछने वाले कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों से मैं पूछता हूं कि ये वही है जिनको अभी भ्रष्टाचार में ACB ने उन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार किया था? ऐसे लोगों के पीछे खड़े हो आप लोग। कम से कम जो विकास आज 35 साल से हुआ है उनका विकास का आपको सपोर्ट करना चाहिए। और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होके आप जनता के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हो? भ्रष्टाचारी जी। मैं बीजेपी के जो हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो 4 विधायक हैं, जिसमें CM वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी हैं, इनसे पूछिए कि इनके विधायकों के 5-5 काम गिना दे पूरे 5 साल में इन्होंने क्या किया है। दूसरी बात, झालरापाटन एक सबसे पुरानी नगर पालिका है, उसके अंदर इन्होंने झालरापाटन में जो वसुंधरा जी अगर विकास वो करा रही थी तो किसने रुकाया था? क्या कांग्रेस ने रुकाया था वो काम? वो सारा काम बीजेपी के लोगों ने रुकाया था और उन्होंने बड़ा मंदिर पर सांपे बंधाए थे। पूछिए इनसे, किसने रुकाया था झालरापाटन का काम? इसका जवाब इन्होंने रुकवाया। ये जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं अल्पसंख्यक कोटे से आता हूँ, तो उस रिगार्डिंग में एक बात करना चाहूँगा। ये विश्व विख्यात एक दरगाह है गागरोन, जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। उसका सबसे पहले अगर वहाँ बजट देने का काम किया है 22 करोड़ रुपए, तो सबसे पहले वसुंधरा राजे ने दिया है। और इन लोगों ने जो पुलिया निर्माण के लिए भी स्वीकृति करी, वो वसुंधरा राजे ने करी। 5 साल में ये उसका टेंडर भी नहीं करा पाए। जो 22 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे, उसका ये टेंडर भी नहीं करा पाए। ठीक है, इधर से। मैं आदरणीय मोहनलाल जी विराजमान हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने ये महारानी साहब की जीत और हार पे, एक मिनट आप सुनने की रखो साहब। मैं आदरणीय मोहनलाल जी के सवालों का जवाब दे दूं। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आदरणीय वसुंधरा राजे धौलपुर से चुनाव हारी हैं, तो मैं उनको करेक्ट करूंगा कि पहले वो चुनाव जीती हैं और राजनीति में हार और जीत पहलू है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा आदरणीय मोहनलाल जी से बड़ी विनम्रता के साथ कि इनकी पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी हमारी एक सामान्य कार्यकर्ता के सामने अमेठी से चुनाव हारे हैं, उसके विषय में ये क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही इनके सचिवालय से जो खजाने निकलते हैं, ये कौन से भ्रष्टाचार के परिचायक हैं? उस पर भी तो जवाब दें। सोना चांदी निकल रहे हैं इनके खजानों से। ठीक है, इधर। आज जो भारतीय जनता पार्टी दबाने और डराने की राजनीति कर रही है, इसी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। पेपर लीक, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के समय भी RAS RJS समेत 13 पेपर लीक हुए थे, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब राजस्थान में जब पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक वालों को जेल में डाला गया। आप बता दो, पूर्ववर्ती सरकार आपकी वसुंधरा राजे ने, आप RTI से निकाल लो 15 पेपर, और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने 15 पेपर लीक हुए हैं। 15 पेपर लीक हुए। अरे एक मिनट, जैसा कि अभी मैडम हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी महिलाओं के बारे में बात चल रही थी, हमारे सेंट्रल में जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो महिला आरक्षण कानून लेकर आए थे, तो यही बीजेपी के लोग थे जिन्होंने वहाँ विरोध किया था। और आज ये कानून लेके आ रहे हैं, इनको दिख रहा है कि 2024 में हार दिख रही है, तो महिलाओं कानून लेके आ रहे हैं सामने। ये हमारी कांग्रेस सरकार कह रही है पार्लियामेंट के अंदर, ये कानून आज से लागू करो आप, और प्रधानमंत्री जी कह रहे 10 साल बाद से लागू करेंगे। 10 साल किसने देखे? अगर आपको महिलाओं के हक की बात करनी है तो कानून आज से लागू करना चाहिए आपको। यहाँ की जनता के स्थानीय मुद्दों को लेकर खास तौर पर हमें बात करनी चाहिए जी। मैं पेपर लीक की बात और ये अभी मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे। 22 जनवरी 2024 को जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था, वादा था,
22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का वो होने जा रहा है, राम मंदिर का, और उसमें मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मोदी और किसी भी उन पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ की बात करिए ना यार। आप लोग कहाँ केंद्र पहुंच रहे हैं, यहाँ की बात करिए। बैठ जाइए आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि इस पिछले 4.5 साल में इन्होंने झालावाड़ को एक ईंट भी दी क्या? कहीं से कहीं तक एक ईंट भी दी क्या इन्होंने? पिछले जो भी विकास के कार्य हुए महारानी साहब के कार्य। ठीक है। ये कांग्रेस के नेता सारे पूछ रहे हैं कि भाई विधायकों के काम। आज झालरा पाटन में सैटेलाइट अस्पताल इनके कमाने का साधन बना हुआ है, सैटेलाइट अस्पताल, उसको पूरा कमाने का साधन बना दिया इन्होंने। हर तरीके से फ्री खाना देना, जो भी सब कुछ है वो फ्री करना, इनने उस कमाई का साधन बना दिया। ठीक है। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर बैठे हैं, इन सबके कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां हैं। आप इनसे पूछ लो, 4 बार महारानी मुख्यमंत्री रही है, 2015 से कोटा स्टोन की हालत क्या हुई है? कोटा स्टोन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, इसको लेकर से भी पूछ लो आपका कोटा स्टोन में क्या हुआ। सारा कोटा स्टोन का व्यापार खत्म हो गया है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जनता की अदालत आपने लगाई है। यहाँ से स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे जी हैं, वो 5 बार सांसद भी रहे हैं और 4 बार एमएलए रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन झालावाड़ का विकास ना के बराबर हुआ। यहाँ भाजपा के लोगों का ज़्यादा विकास हुआ, उनके निजी लोगों का। आप यहाँ से 100 किलोमीटर कोटा ले लीजिए, वहाँ का विकास देख लीजिए। एक मंत्री थे, उन्होंने कितना विकास कराया, और विधानसभा में आपने कितनी। ठीक है, कोटा स्टोन को लेकर भी यहाँ पे बहुत बार मुद्दा उठा। बैठ जाइए भाई साहब, बहुत बोल चुके, आपको टाइम दे दिया। मैडम, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज ये, अभी तक इनने इतने पंचायत करी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, सब बना दिया। झालावाड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वहाँ के कितने युवक जो वहाँ से इंजीनियरिंग करके निपटे और झालावाड़ थर्मल में या कहीं काम कर रहे हैं, एक भी बता दो आप, एक भी बता दो। झालावाड़ के एक युवा का रोजगार दिया हो तो बता दो। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से पास होने वाले डॉक्टर, एक भी अगर मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर हो तो बता दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर युवाओं की हालत बेहद खराब है अंकुर, और यहाँ पे कोटा स्टोन फैक्ट्री को लेकर भी अभी एक नया मुद्दा भाई साहब ने बात की है यहाँ पर, और बार बार यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पे रोजगार का क्या साधन है, जरिया क्या है। यहाँ पर युवा पढ़ लिख कर भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी तो झलक ही रही है। साथ ही सड़कों का या फिर विकास की अगर बात करें, यहाँ के जिले की, शहर की यहाँ की बात करें तो हालत खस्ता यहाँ पे नजर आ रही है। सीट किसके हक में जाएगी, कौन इसका दावेदार होगा, कौन हकदार होगा, ये नहीं पता है, लेकिन इसका फैसला आने वाला वक्त बताएगा जब रिजल्ट आएगा। अंकुर, अब जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं जनप्रतिनिधियों का। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, कौन सरकार में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, ये वक्त बताएगा। और ये जो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो अधिकार है वो यहाँ की जनता का है, वो चुनेंगे, और वो किसके पक्ष में जाएंगे वो विकास पर डिपेंड करेगा। अब विकास कितना हुआ है, और जिस तरीके से अभी ये कोटा स्टोन की बात की जाए, कोटा स्टोन को लेकर मुद्दा उठा है कि कोटा स्टोन का जो काम था वो, उसकी हालत यहाँ पर लचर है और वो बेहद ज़रूरी है यहाँ पर झालावाड़ वासियों के लिए, तो उसको लेकर हम जवाब लेंगे। आखिर काम कोटा स्टोन को लेकर जो उद्योग यहाँ पर चल रहा था वो क्यों बंद हुआ, उसकी व्यवस्थाएं अभी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं चल पा रही है, और साथ ही जैसा कि बात हुई कि मेडिकल इंस्टीट्यूट से और जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उन्हें रोजगार क्यों यहाँ नहीं मिल पा रहा है। कोटा स्टोन की हालत कोई खराब नहीं है, इनके तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है बस। ये तो विकास को देखना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये झालावाड़ जिला जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज पहचान बनाई वसुंधरा राजे ने, आज पहचान बनाई वसुंधरा राजे ने, आज पहचान बनाई वसुंधरा राजे ने, आज पहचान बनाई वसुंधरा राजे ने। हम दरबार का सम्मान करते हैं, हम दरबार का सम्मान करते हैं। देखिए, आपकी बात सुन ली गई है, अब आपके सवालों के जवाब ही हम इनसे ले रहे हैं। आप एक बार सुन लीजिए, अरे शांति बनाए रखिए, सुन लीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए। निश्चित रूप से हम दरबार का सम्मान करते हैं,
हम दरबार का सम्मान करते हैं कि उन्होंने झालावाड़ को बसाया, लेकिन उसकी पहचान जालिम सिंह जी के बाद अगर कोई नेता ने बनाई, उसके बीच में 60 से 70 वर्ष का अंतराल पड़ता है। पहचान बनाने वाले अगर और भी होते तो कर सकते थे, लेकिन मैं कोटा स्टोन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। कोटा स्टोन यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कोटा स्टोन में कोई मारामारी नहीं है। ये तो इनके पास काम करने का ही नहीं हो तो फिर अलग बात है। कोटा स्टोन व्यवस्थित रूप से चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा सपोर्ट बना, उनके लिए उसके लिए नीति बनाई थी। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनके लिए नीति बनाई थी और काम अच्छे से चल रहा है। अब कितने अच्छे से चल रहा है ये आप बताइए। और साथ ही देखिए कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन हकीकत यहाँ की ये है कि लगातार ये जो चारों सीट्स है और खास तौर पर बात की जाए झालरापाटन की तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है। अब कांग्रेस के लिए ये चुनाव जितना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी चुनौती होगी इसे जीतने के लिए। देखिए, अशोक गहलोत ने थर्मल के अंदर 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट स्वीकृत की है। झालावाड़ के अस्पताल के अंदर 5 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स उन्होंने खोली हैं और कैंसर अस्पताल के लिए गुलाम नबी आज़ाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कैंसर अस्पताल दिया था। ये 5 साल तक मुख्यमंत्री रही, पत्थर तक नहीं रखी उस जगह का, उस जगह तक नहीं ला सकी। पूरा निर्माण अभी हमारे राज्य के अंदर हुआ है। और कोटा स्टोन की बात कर रहा हूँ, हमारे अशोक गहलोत ने उसके ऊपर टैक्स कम किया है, तब जाके थोड़ा बहुत ये पनप पाया है। ठीक है, तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि विकास किया गया, लेकिन अगर यहाँ पर दिक्कतें थी तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाई गई विधानसभा में? आखिर उन्होंने अपनी मांगे क्यों नहीं उठाई, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब हम आएंगे थर्ड फ्रंट की तरफ, और थर्ड फ्रंट किस तरीके से तैयार है झालावाड़ में अपना कब्जा जमाने के लिए। आपकी तरफ से यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर रोड मैप आपका क्या तैयार है? मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन वसुंधरा तेरी खेर नहीं, इस बार का ये नारा है। मोदी मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके क्या कार्य है, आपका रोड मैप बताइए। यहाँ पे विकास होंगे, फैक्ट्री आएगी, जैसे ये दोनों पार्टियां आई थी फैक्ट्री लेके आई थी, बंद करा दी, लेकिन अब जो आएंगे फैक्ट्री लेके आएंगे। यहाँ पे कोटा में देखो कितनी फैक्ट्री चल रही है, 12 में देखो फैक्ट्री चल रही है, झालावाड़ में क्यों नहीं फैक्ट्री चल रही है? क्या कारण है फैक्ट्री नहीं चलने का? क्यों 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 नहीं चल रही है यहाँ पे फैक्ट्री? विकास की बात करते हैं, विकास 80 किलोमीटर दूर देखो विकास। जोधपुर में देखो रिफाइनरी लेके आए हैं, अशोक गहलोत जी रिफाइनरी लेके आए, यहाँ क्यों नहीं लेके आए? जब वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री रही तो यहाँ इस तरह के काम क्यों नहीं हुए? ठीक है, तो ये आपने सुना कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोटा में जब इतने उद्योग हैं, वहाँ पर इतने विकास हो रहे हैं, जब 12 में इतने विकास और ये हो रहे हैं, तो यहाँ पर झालावाड़ में क्यों नहीं है? ये एक और जवाब हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे देश में ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया था। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। 70% केंद्र का पैसा सिर्फ राजस्थान सरकार को स्मार्ट सिटी के नाम पर कोटा में दिया था। ये बात पूरी कोटा की जनता जानती है, और वो केंद्र के पैसे से निर्माण और जो विकास हुआ है वो कोटा की हुआ। केंद्र के पैसे से विकास हुआ, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते रहेंगे। और संजय जैन जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी आपका शुक्रिया, ईश्वर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। साथ ही झालावाड़ वासियों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी मांगे उठाने के लिए। इसी के साथ देखिए हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जनता की जो आवाज है वो उठे यहाँ पर, और इसी के साथ